13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत हो रही है, तो क्या माना जाए कि कब तक ये जो शिविरों का काम है पूरा हो जाएगा और साधु संतों का आगमन कब से शुरू होगा? शंकराचार्य जी की बात अगर की जाए, शंकराचार्य जी यहाँ पर कब से आएंगे और कब तक उनका रुकने का प्लान है इस बार? यहाँ पर आप देख रहे हैं ये प्लाईवुड के कमरे पूरी तरह से जैसे नॉर्मल कमरे होते हैं, अलग अलग सभी के लिए जो भी शिष्य आएंगे, जो विशेष लोग आएंगे उनके लिए बनाए जा रहे हैं। और साथ ही साथ ये जो जमीन है, जमीन पर भी वाटरप्रूफ प्लाई लगाई गई है ताकि किसी भी व्यक्ति, तो ये वही जगह है जहां पर शंकराचार्य जी आने वाले हैं। गोवर्धनपुरी पीठ के शंकराचार्य जी यहां पर आएंगे और 16 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक यहां रहेंगे। उसी की तैयारियां चल रही हैं। आप देख रहे हैं ये प्लाईवुड के कमरे बनाए जा रहे हैं शंकराचार्य जी और महाकुंभ 2025 को लेकर चर्चाएं काफी तेज हैं और कारण है तैयारियां। लगातार बात की जा रही हैं कि कुंभ मेला नजदीक आ रहा है, लेकिन तैयारियां अभी उस हिसाब से हो नहीं पाई हैं। लेकिन अगर यहां पर बात की जाए तो तैयारियां लगातार जोरों पर चल रही हैं, चाहे वो शंकराचार्य जी का शिविर हो और चाहे आम साधु संतों का शिविर हो, सभी अपने अपने स्तर से तैयारियां कर रहे हैं। अगर शासन प्रशासन की बात की जाए तो शासन प्रशासन भी अपने स्तर से तैयारियां शुरू किए हुए है और कोशिश की जा रही है कि 25 दिसंबर तक सारी तैयारियां पूरी कर ली जाएं। इसी बीच हम आ गए हैं जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज के शिविर में और यहाँ पर भी देखा जा रहा है कि यहाँ पर भी तैयारियां चल रही हैं। आइए देखते हैं कि यहाँ पर तैयारियों को लेकर क्या कोशिश की जा रही हैं, तैयारियां किस तरह से की जा रही हैं और ये तैयारियां कब तक पूरी हो जाएंगी, कब से यहाँ पर जो साधु संतों का आगमन है वो शुरू हो जाएगा और उसके बाद जो महाकुंभ की शुरुआत होती है जिसके विषय में कहा जा रहा है कि 13 जनवरी से महाकुंभ शुरू हो जाएगा, तो उस महाकुंभ को लेकर आगे की क्या रणनीति है, इन सभी चीज़ों पर, सभी विषयों पर आइए बात करते हैं। तो आइए बात करते हैं महाराज जी से और यहाँ जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ जो तैयारियां चल रही हैं, तैयारियों को लेकर क्या कोशिश की जा रही हैं, आगे की क्या रणनीति है और यहाँ पर साधु संतों का आगमन कब से शुरू होगा। महाराज जी क्या तैयारी चल रही है इस समय? बढ़िया तैयारी चल रही है, तैयारी अच्छी हो रही है। मेला प्रशासन अच्छे से व्यवस्था कर रहा है और तैयारी भी अच्छी हो रही है। हाँ, तैयारी में कोई उनके काम में कमी नहीं है। अगर सरकारी सुविधाओं की बात की जाए, चूँकि सरकार की तरफ से इसमें काफ़ी अच्छा प्रयास किया जा रहा है और काफ़ी बड़ा बजट भी सरकार ने अलॉट किया इस बार, तो अगर उसको लेकर बात की जाए तो क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या सुविधाएं मिल रही सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से लगभग सभी सुविधाएं हैं। सुविधा में कोई कमी नहीं है। सरकार की तरफ से जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए वो सारी सुविधाएं हैं। 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत हो रही है, तो क्या माना जाए कि कब तक ये जो शिविरों का काम है पूरा हो जाएगा और साधु संतों का आगमन कब से शुरू होगा? साधु संत तो 1 जनवरी से ही आ जाएंगे जी। और शिविरों का काम तो ऐसा रहता है कि काम होता रहता है और जब तक कंप्लीट जिसका नहीं होगा तब तक कंप्लीट कराएगा, और नहीं तो शिविर जो है आपके जो है 5 जनवरी तक फाइनल हो ही जाएंगे। बहुत ही कम बचेंगे, जो कुछ रह जाए तो रह जाए, नहीं सब तैयार हो जाएंगे। तो 5 जनवरी तक शिविर कंप्लीट हो जाएंगे और साधु संतों की अगर बात की जाए तो साधु संतों का आगमन 1 जनवरी से यहाँ पर शुरू हो जाएगा। शंकराचार्य जी की बात अगर की जाए, शंकराचार्य जी यहाँ पर कब से आएंगे और कब तक उनका रुकने का प्लान है इस बार? भगवान शंकराचार्य जी यहाँ 16 जनवरी को आएंगे, गंगा सागर से सीधे यहाँ आएंगे और 16 जनवरी से 6 फरवरी तक उनका यहाँ प्रवास रहेगा। 16 जनवरी से 6 फरवरी तक उनका प्रवास रहेगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए तैयारियां चल रही हैं और यहाँ पर जो भी व्यवस्थाएं हैं उम्मीद की जा रही है कि 5 से 6 जनवरी तक वो पूरी हो जाएंगी। महाराज जी आपका परिचय? मेरा नाम डॉक्टर राजेश चैतन्य ब्रह्मचारी और मैं भगवान शंकराचार्य का आश्रम है जी, बनारस में जी, पूर्वामनाय श्री दक्षिणामूर्ति मठ, मैं उसका महंत व्यवस्थापक हूँ, व्यवस्था देखता हूँ। तो
आप अभी देख रहे थे कि किस तरह से तैयारी चल रही है और महाराज जी ने बताया कि यहाँ पर जो तैयारियां हैं, तैयारियों को लेकर आगे क्या रणनीति है, कब से यहाँ पर साधु संत आएंगे और बाकी चीजें जो हैं कब तक पूरी हो जाएंगी। तो ये वही जगह है जहाँ पर शंकराचार्य जी आने वाले हैं। गोवर्धनपुरी पीठ के शंकराचार्य जी यहाँ पर आएंगे और 16 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक यहाँ रहेंगे। उसी की तैयारियां चल रही हैं। आप देख रहे हैं ये प्लाईवुड के कमरे बनाए जा रहे हैं, शंकराचार्य जी और उनके शिष्यों के लिए बनाए जा रहे हैं। लगातार मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि दिखाएं किस तरह से यहाँ पर प्लाईवुड के फ्रेम बना कर रखे गए हैं ताकि कमरों को बनाया जा सके और भव्य तरीके से जो कमरे हैं उनको सजाया जा सके ताकि यहाँ पर जो भी लोग आए वो आराम से रह सकें। आइए आपको दिखाते हैं कि जो कमरे यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, जो सुविधाएं दी जा रही हैं, जो यहाँ पर लोगों के आने के लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं वो कैसी हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये प्लाईवुड के कमरे पूरी तरह से जैसे नॉर्मल कमरे होते हैं, अलग अलग सभी के लिए जो भी शिष्य आएंगे, जो विशेष लोग आएंगे उनके लिए बनाए जा रहे हैं। और साथ ही साथ ये जो जमीन है, जमीन पर भी वाटरप्रूफ प्लाई लगाई गई है ताकि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी भक्त को रहने में कोई दिक्कत ना हो। इसी के साथ साथ यहाँ पर अटैच्ड लैट्रिन और बाथरूम की व्यवस्था है। सारी जो सुविधाएं हैं वो बेहतर से बेहतर करने की कोशिश की जा रही हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो शंकराचार्य जी हैं, निश्चलानंद सरस्वती जी, उनका जो रहने का उनकी रहने की जो व्यवस्था है वो उस साइड में की गई है, उधर वो रहेंगे। ये आप सामने देख रहे हैं, सामने जो ये बड़ा सा शिविर लगाया जा रहा है, ये उन लोगों के लिए है जो बाहर से आएंगे, दूर से आएंगे, तो यहाँ पर उनके रहने की व्यवस्था है। इसके साथ ही साथ जो ये सामने बड़ा सा आपको शिविर दिखाई दे रहा है, ये शिविर शंकराचार्य जी के प्रवचन देने के लिए, साथ ही भक्तों के बैठने के लिए और भक्तों के द्वारा शंकराचार्य भगवान का दर्शन करने के लिए इसको बनाया गया है, जहाँ पर शंकराचार्य भगवान बैठेंगे और प्रवचन करेंगे। यहाँ पर जो दूर दराज से आने वाले लोग हैं, भक्त हैं, उनके रुकने की व्यवस्थाएं होंगी, उनके खाने पीने की व्यवस्थाएं होंगी और साथ ही साथ उनके बाकी जो क्रियाएं हैं, दैनिक क्रियाएं, सारी चीज़ों की व्यवस्थाएं यहाँ पर उनके लिए भी की जाएंगी। खाने की व्यवस्था पूरे मास पर्यंत चलेगी, या ये कहा जाए कि पूरे कुंभ के दौरान लोगों के यहाँ पर रुकने की, खाने की और अन्य व्यवस्थाएं करी गई हैं, जिससे कि किसी भी भक्त को माघ मेला क्षेत्र में या कुंभ मेला क्षेत्र में किसी भी तरह कोई तकलीफ ना हो। तो इस तरह से ये जो क्षेत्र है, विशेष रूप से गोवर्धनपुरी पीठ के शंकराचार्य जी का जो शिविर है, ये शिविर इस बार भक्ति का, प्रेम का और ज्ञान का अद्भुत संगम होने वाला है। खैर, इस पर आपका क्या कहना है, क्या मानना है, आप हमें जरूर बताइएगा। हम दिखाते हैं आपको ऐसी ही बहुत सारी चीजें इस कुंभ क्षेत्र से। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।